कोई नहीं देखता भाई। फिर भाई टैग की मैच कब है और ग्रुप सी में क्या करना पड़ेगा? अच्छा चलो तुम लोग देख रहे तो ये बताओ कि मैंने कौन कौन सा गेम कास्ट करा था आज। पढ़ लूं सुपर चैट? कौन सा? हाँ, गॉड आयान भाई टैग के मैच कब हैं आप ही समझाओ कि क्या होगा. नेक्रो भाई तुम्हाला भेट मी सावेडी माधे राहायला ब्रदर. भाऊ मी तुला टॅगच्या बाबतीत सांगू का भाई, खरं खरं तुला सांगतो मी, ठीक आहे. माणसाला माणसाशी बोलून सांगतो मी टॅगच्या बाबतीत भाई. ओके, ग्रुप सी के मैचेस पहले दिन ही होंगे, मतलब मंडे से राइट, मंडे से होंगे ना, सी और बी साथ में होंगे ना. हाँ मंडे से, मंडे को होगा भाई मैच. टैग खेलेगी उसमें एंड क्या होगा देखो, उनको आना है टॉप 4 में. मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर टीएजी ग्रुप सी में टॉप 4 पे नहीं आ रही है तो दैट मींस कि वो ग्रुप ए में कभी नहीं जा पाएगी, ठीक है, क्योंकि उनका ग्रुप ए में जाना मेन गोल है. अभी वो ग्रुप सी में है और 2 हफ्ते ही बचे हैं सिर्फ, राइट. टॉप 4 में आएंगे, वापस ग्रुप बी में, फिर ग्रुप बी में उनको टॉप 4 आना है, फिर वो ग्रुप ए में जा पाएंगे, सॉर्टेड. लेकिन अगर वो ग्रुप सी में बॉटम 4 पे आ गए देन वो ग्रुप डी में चले जाएंगे और चौथे हफ्ते के बाद ग्रुप डी में से एलिमिनेशन भी होना है. सो यू गॉट टू बी केयरफुल. इसलिए कोई ग्रुप डी में नाही जाना चाहता, बराबर. हाँ. आणि तू बघ मला टॅगच्या बाबतीत विचारलं भाई, टॅगचा काय सीन आहे. टॅग सध्या आहे ना ग्रुप सी मध्ये, ठीक आहे, आणि जसा परफॉर्मन्स आहे ना मला असं वाटतं ग्रुप डी मध्ये पण जाणार लवकरच, ठीक आहे का. तर कारण की प्रॉब्लेम असा आहे की बाहेर कोणीच चालत नाही आणि मेन म्हणजे कियोलामाव खेळत नाही टॅग मध्ये. ज्या दिवशी कियोलामाव खेळत त्या दिवशी मला असं वाटतं की थोडा चांगला परफॉर्मन्स येईल टीमचा, पण जोपर्यंत कियोलामाव नाही तोपर्यंत अवघड आहे रे, कारण की कोणाचाच नीट परफॉर्मन्स येत नाही. बघ ना तू. Another new match and this is going to be the first match of again 4 set of matches and फिलहाल 9-11 के पहला मैच एंड टैग का और टीएजी के हर्ट्स वो टेक डाउन होते हुए नजर आएंगे. हाइड्रो थोड़ा दूर जरूर, सागी वो काफी ज्यादा करीब. जैली 1v1 की बैटल है, फाइट जीतना पड़ेगा जैली को अगर हर्ट्स को बचाना चाहते हैं तो. एंड चलिए फाइनली यहाँ पे सागी एक और नॉक आता हुआ. साइरेक्स उनको भी टेक डाउन किया जाएगा. एएक्स काफी दिनों बाद हमें इस लॉबी में देखने को मिलेगी और काफी दिनों बाद मैंने इनको नोवर अपना में भी आते हुए देखा है. चलिए फिलहाल जेली उनको नॉक करने की कोशिश, थर्ड सुपर मौजूद, एचपी काफी कम है तो उनको टेक डाउन करना वो पॉसिबल हो सकता है अगर वो आगे की ओर आते हैं. पर आर्यन आगे की ओर मूव करेंगे, नॉक निकालने का पूरा प्रयास. पीछे क्योलामाओ, उनकी भी एचपी काफी कम एंड यहाँ से सिचुएशन थोड़ी मुश्किल क्योंकि हर साइड्रो क्योलामाओ जेली सबकी एचपी काफी कम है. पर जेली का वो जंप शॉट कनेक्शन ढूंढ के लेके जाएगा. साइरेक्स घुटनों पर, इस आगे घुटनों पर. आर्यन खत्म, डिवोटी द लास्ट मैन सर्वाइविंग. चलिए फाइनली डिवोटी एक बार की बैटल, हालांकि 1v4 की बैटल एंड एक और नॉक आता हुआ एंड पंप शॉट गन लैंड होगी सीधा हाइड्रो के ऊपर. और जिस हिसाब से किस्तों में एचपी चल रही है टीम टीएजी के प्लेयर्स की दिक्कत हो सकती है. जैली वो भी टेक डाउन हो सकते हैं, हालांकि सीपी भाईजान और 43 बुलेट 36 बुलेट्स में काफी काम हो सकता है. एक और नॉक निकालने की कोशिश थी एंड डिवोटी कामयाब तो नहीं हुए. देखिए मैं फ्रैगिंग पावर पर इनके शक नहीं कर रहा हूं, पर टीएजी के पास कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपर हैंड है तो यहाँ से टीएजी तो नहीं हारने वाली. फाइनली वो कंफर्म होते हुए देखने को मिलेंगे 8 टोटल मिनट्स के साथ ही टीम 4 फिनिश के साथ, माफ कीजिएगा. यहाँ पर टीएजी एक अच्छी शुरुआत वो करते हुए देखने को मिलेगी. कोशिश हो सकती है. जैली ड्राइव कर रहे हैं, हर से स्प्रे ले रहे हैं पर मौका उनको नहीं मिल रहा है एंड में वो भी कहीं ना कहीं इस समय कांटे की टक्कर देते हुए नजर आएंगे. देखिए कुछ तो कमाल इनको करके जाना पड़ेगा. स्ट्राइक की बात करें वो बेसिकली एरन स्टॉक आगे की ओर आए तो जरूर थे. क्योलामाओ का ग्रेनेड टेक डाउन निकालता हुआ नीचे नॉक आया. हर्सेल उनके ऊपर भी ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिलेगा. क्या फटेंगे हर्सेल, डैमेज काफी अच्छा खासा दिया गया. जैली वो टेक डाउन, स्टॉक का ग्रेनेड काफी बेहतर. यहाँ पर हाइड्रो वो उस ग्रेनेड का जवाब ग्रेनेड से देने की कोशिश कर सकते हैं. हर्सेल ऊपर मौजूद, 2v2 की है बैटल, नीचे जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. चेलिफाई लुसिफर एंड हर्सेल बचे 2 खिलाड़ी जो स्टैंड बाय पर मौजूद है. हाइड्रो एक और नॉक आता हुआ देखने को मिलेगा. हर्सेल अकेले वो खिलाड़ी. जैली टेक डाउन है, हर्ष भी टेक डाउन है. क्योलामाओ स्टैंड बाय पर मौजूद. एस12 के बनाम एस12 के की ये फाइट हो सकती है, हालांकि हर्ष उनको कंफर्म किया जाएगा पहले. हर्षिल पहले फिनिश सिक्योर करेंगे. राइट साइड से हाइड्रो वो क्लोजिंग करते हुए देखने को मिलेंगे. क्योलामाओ के पास मौका, एंगल मिला, कंफर्मेशन लेंगे. पर हर्ष को कंफर्म करना बेसिकली मैं भी काफी बेहतर. उनके पास नंबर्स थोड़े बहुत कटोरे जरूर से गए उनके द्वारा, पर अब समय आ चुका है कि स्टेप अप किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए. फाइनली यहाँ से अगर बात करें जैली उनको टेक डाउन किया जाएगा. टीएजी प्लेयर्स उनके बिखरे हुए देखने को मिलेगा. हाइड्रो टेक डाउन देखने को मिल सकते हैं. जैली एंड टीम टीक्यूएस को पहले कंफर्म तो करेगी पर खुद को बचा पाना काफी मुश्किल है. क्योलामाओ हर बार जिम्मेदारियां इतनी उठा चुके हैं, वो इस बार भी उनको उठाने का मौका मिलेगा. कहीं ना कहीं वो काफी बेहतर हो चुके हैं. बचे राइट साइड टीम में नेक्स्ट बची है तो जो ओवरऑल फाइट है वो 3v3 की रहने वाली. तो 4 टीमें, 3 प्लेयर्स और एक टीम के पास 3 खिलाड़ी. एंड स्कैम नो फाइनली निंजा उनको टेक डाउन किया जाएगा.
उनके द्वारा नॉक निकाला जाएगा, माफ कीजिएगा। एक और कमाल का ग्रेनेड जाता हुआ, हाइड्रो ने भी हाथ साफ कर लिया। हाइड्रो एक और ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिलेगा और फाइनली शायद वो ग्रेनेड साइमन को भी कंफर्म कर जाए, पूरी टीम को वाइप आउट कर जाए, शायद नहीं, हाइड्रो ही कंफर्म होंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो ड्रैक्स अकेले वो खिलाड़ी अपने टीम की ओर से सामने निंजा उनको नॉक करने की पूरी कोशिश चल रही है। जेली वो आगे तो आने नहीं देंगे उस टीम को, पर साथ दूर वाली टीम के ऊपर जो ध्यान है वो बाद में रहना चाहिए। सबसे पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर ड्रैग्स एंड स्कैम नोब उनको खत्म करना वो जरूरी रहेगा। चलिए लेफ्ट साइड से ग्रेनेड आता हुआ पेन के पास फिनिश जाता हुआ देखने को मिलेगा। आरएनटी वो कतर थे, तैयार थे, वापस से पीछे क्यों निकल जाएंगे। एनएक्सजी के शून्य को भी टेक डाउन किया गया। कियो लम्हा अकेला वो खिलाड़ी पूरी की पूरी एनएक्सजी के ऊपर टेक ऑन करता हुआ देखने को मिलेगा। पर चलिए अभी तो शायद पीछे की ओर निकलना वो ज्यादा फायदेमंद, क्योंकि जेली को पता है कि 2 फाइट में फंसे तो फिर लॉबी ही इनका इंतजार कर रही है। यहाँ से जीत की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल होगा। स्टार्ट जाओ उनको टेक डाउन किया जाएगा। कियो लम्हा एक और फिनिश उनके खेमे में जाता हुआ। इजी पीजी नंबर्स। आई थिंक अब स्लैविन करने का समय आ चुका है। हेड ऑन वो बहुत ज्यादा बुरे हालात में फंसे हुए क्यों लमाओ। उनका जो ग्रेनेड आया सोनियो को कंफर्म किया जाएगा। ये कमाल का ग्रेनेड हेड ऑन की ओर से, पर क्यों लमाओ अपनी जिम्मेदारी वो खुद निभा रहे हैं। ग्रेनेड गया तो टेक डाउन तो हुए क्यों लमाओ, पर उनका भी जो ग्रेनेड आया वो खत्म करेगा हेड ऑन को। आई थिंक नहीं, वो मोल्टोव था हाइड्रो का जो कंफर्म करके जाएगा क्यों लमाओ बेसिकली हेड ऑन को। एंड हेड ऑन वो खत्म। जेली इंतजार कर रहे हैं 16 फिनिश के साथ ही टीम 9 क्यों लमाओ उनके पास अकेले ही 5 हाइड्रोन के खेमे में। हर्ष वो बस पॉपकॉर्न लेके चिल कर रहे हैं, क्योंकि टीम जो शो दिखा रही है इस समय वो कभी कभी देखने को मिलता है। एंड चले फाइनली आरएनटी कमाल की वो बैटल, तो बेहतरीन टीम से एक दूसरे के सामने। एक्सपीरियंस का वो क्लास, माइंड गेम का वो क्लास, गन गेम का वो क्लास और सिचुएशन का वो क्लास। एंड देखते हैं कि कौन अच्छे से अडेप्ट कर पाया। जेली कमाल का वो स्प्रे, टेक डाउन किया जाएगा जेली को। ग्रेनेड फटा था पहले, पर उसके बाद पेन ने जो वो स्प्रे लिया वो बेहतर क्यों। अब वापस से जिम्मेदारी है इनके ऊपर। प्रोटॉन एंड पेन उनको टेक डाउन करना है। निंजा राइट साइड की ओर मूव कर चुका है। हाइड्रो उनको निंजा की ओर टेक ऑन करना पड़ेगा, बेसिकली उनको नॉक करना ही पड़ेगा। चले फाइनली हाइड्रो वो पेन को टेक डाउन करेंगे। क्यों लमाओ स्मोक के भीतर आगे की ओर बढ़े तो फिलहाल निंजा उनके पास एक अच्छा खासा एंगल हो सकता है, पर इनके ऊपर भी रैंडम स्प्रेज आएंगे। शॉट्स कनेक्ट हुए, थोड़ा तो डर लगेगा ही। पीछे की ओर मूव करेंगे क्यों लमाओ वो टेक डाउन, प्रोटॉन उनको टेक डाउन की जगह हाइड्रो अकेले खिलाड़ी ओपन से मूव करते हुए देखने को मिलेगा। पीछे वाला खिलाड़ी जो है वो काफी इन्फॉर्मेशन पास कर सकता है, एक अच्छा खासा स्प्रे आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड चलिए फिलहाल क्यों लमाओ वो जीवित। प्रोटॉन डर उन्हीं का है, पर चले फाइनली वो भी खत्म होते हुए देखने को मिल सकते हैं। हाइड्रो अगर एचपी रिकवर कर पाते हो तो ये बैटल 1v1 की रहेगी, वरना तो फिर ये बैटल सिर्फ निंजा उन्हीं के खेमे में जाने वाली। पर चलिए एचपी रिकवर करने का मौका मिलेगा। हाइड्रो के हाथ में ग्रेनेड, निंजा के हाथ में M4 माफ कीजिएगा आग रहेगी। हाइड्रो उठेंगे, स्प्रे लेंगे, कंफर्म करेंगे, एंड इसी के साथ निंजा वो बाहर जाएंगे। प्रोटॉन थोड़ा और बेहतर कर सकते थे वो इन्फॉर्मेशन पास करने के मामले में, पर जो भी रहा काफी अच्छी उनकी कोशिश रही। एंड टीएजी एक कमाल का ऑसम गेम आपको देखने को मिलेगा। 8-2-10 9-19 टोटल फिनिश एंड टीम टीएजी वो भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न और चैट भी काफी खुश। जेली उनको भी टेक डाउन करने की कोशिश थी सोनियो। देखिए यहाँ पर कुछ पहने स्प्रे लेने पड़ेंगे उनको, बेहतरीन शार्प। पीछे से टीम टीएच उनके भी प्लेयर्स मूव करते हैं। हेड ऑन उनको टेक डाउन किया जाएगा। सोनियो अभी भी इंतजार करे। स्टार्ट जॉर्ड उनके ऊपर स्प्रेज आए, कनेक्शन मिलेगा, डैमेज पड़ा, वो भी टेक डाउन। डायनो हालात उनके थोड़े गंभीर एंड मूव करेंगे हम टीम टैग के पीओवी की ओर, क्योंकि ये तो कुछ बेहतर कर रहे हैं। हर्ष कुछ बेहतर कनेक्शन ढूंढने की वो कोशिश करते हुए नजर आएंगे। एंड फाइनली लूटो और लपेटो उनका बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा। आगे की ओर बढ़े, नंबर्स बटोरेंगे। सामने देखा जाए तो टीएच वो भी कहीं ना कहीं आगे की ओर आ चुकी है। हर्ष थोड़ी बहुत सिचुएशन को संभालने की कोशिश करें, क्योंकि क्यों लम्हा घुटनों पर आराम सबको चाहिए होता है, आराम सबको चाहिए होता है। बिल्कुल वो आराम करेंगे, पर जेली आराम का नाम सुनते ही फिलहाल उनके भी मन में लड्डू फूटा और जेली नॉक हुए। टीएच डायरेक्ट क्लोजिंग करने की कोशिश होगी। नॉन एक्स आई थिंक इस टीम का नाम होना चाहिए, पर चलिए हम स्लॉट लिस्ट बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बैटर फाइट हमें देखने को मिलेगी। सामने टैग टीम प्लेयर स्टैंड बाय पर मौजूद। मुझे लगता है कि जेली के घुटनों पर होने के बावजूद भी यहाँ पर ज़्यादा जीत की उम्मीद ना करे टीम 10 तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टीम प्लेयर बाहर ही बिखर गए। अमन वो तो सोच रहे होंगे कि मैं तो 4 के साथ आया था, कमरे में घुसते घुसते एक कैसे बचा हूं मैं। चलिए फिलहाल हाइड्रो को टेक डाउन किया जाएगा। कमाल का वो पंप शॉट गन कनेक्ट होगा। दूसरा भी नॉक निकालने के लिए तैयार की ओर लमाओ थोड़ा सा हार्ड इस फाइट को करते हुए नजर आएंगे। अमन आगे की ओर बढ़ेंगे, 5 बुलेट्स वापस से रिलोड करेंगे, पर ये जीत जाए उसकी उम्मीद काफी कम, लेकिन एचपी काफी गवा बैठे। हर्ष वापस से उनको ऊपर की ओर आना पड़ेगा, कुछ मात्र बुलेट्स को कनेक्ट करनी है। चलिए फाइनली हर्ष वो बुलेट्स कनेक्ट भी करेंगे। इन सबके बीच में टीएजी इस फाइट को जीतेगी 8 टोटल फिनिश के साथ, कुछ बेहतर करके जाएंगे। इन सबके बीच में समवन स्ट्रीम उनके प्लेयर्स वो बिखरते हुए मूव करेंगे उस फाइट की। और हर्ष की बात करें एक और फिनिश उनको मिलता हुआ नजर आएगा। क्या उन्होंने भी प्लेयर्स गवाए? बिल्कुल, क्यू एंड जेली वो जाते हुए नजर आएंगे 9 टोटल फिनिश के साथ ये टीम ओवरऑल। लेकिन दिक्कत ये है कि मात्र 2 ही खिलाड़ी बचे, हर्ष एंड हाइड्रो। पीछे में तो उनके भी प्लेयर्स बिल्कुल के पास थोड़े बेहतर। हर्ष फॉल बैक करने की कोशिश कर सकते हैं, पर अब तो मिथ काफी तक करीब आ चुके हैं, तो मे भी फॉल बैक करना वो ऑप्शन में है नहीं। एंड मिथ डैडी बहुत आगे गए थे, हर्ष को नॉक भी करेंगे। हाइड्रो अब उनकी बारी। हाइड्रो बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा ओपन में, फाइनली बहुत ओपन में फंसेंगे और उनको भी कंफर्म किया जाएगा आसानी से। डीजी को तो उन्होंने शॉट कनेक्ट भी और एएक्स कुछ बेहतर फिनिशेस उन्होंने टीम डिवाइन के अगेंस्ट भी सिक्योर किया, और यहाँ पर भी शायद मौका इनको मिल सकता है। हर एचपी रिकवर करने का उनको वो समय मिलेगा क्या? जेली ऑलरेडी रिकॉल के लिए निकल चुके, कि ओलमा एचपी काफ़ी कम, उनको टेक डाउन किया गया और फाइनली इनको कंफर्म भी किया जाएगा। पेंगुइनो
एलिमिनेट होते हुए सागी उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। हर्ष बहुत कम एचपी के साथ एक अच्छा नॉक तो उन्होंने निकाल दिया, पर उस नॉक को किस तरीके से रिटेन करेंगे फिनिशमेंट। चले फाइनली कन्वर्जन वो आए ना आए, पर यहाँ से कुछ बेहतर नॉक हाइड्रो वो जरूर से सिक्योर करते हुए डिवोटी बहुत उछल कूद कर रहे थे। फाइनली वो नॉक और कंफर्म भी होंगे। नीचे पेंगुइनो वो बैठे हुए देखने को मिल सकते हैं। देखिए उनके लिए दिक्कत तो बढ़ाई जाएगी, उनको कंफर्म भी किया जाएगा, पर उससे पहले अगर देखा जाए तो हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। इसागी मॉल्टॉप किया जाएगा उनके ऊपर, मॉल्टॉप लगा इसागी टेक डाउन हो सकते हैं, नहीं लगा तो बुलेट पड़ेंगी तब टेक डाउन होंगे, ऐसे नहीं तो वैसे। सीधे उंगली से घी ना निकले तो डब्बा तोड़ देना टैग, आई थिंक ये उनकी आदत सी बनती जा रही है, बनानी भी पड़ेगी अगर कुछ बेहतर करके जाना है, छाप छोड़ के जाना है तो। हाइड्रो बम धमाके के लिए बिल्कुल तैयार, वापस से रॉनी आगे आए थे, वापस पीछे वो निकल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारी की सारी टीम्स ने अपने वो 2-2 3-3 पोकेमोन एक कंपाउंड में छोड़ दिए। लड़के जीत के आए तो काफी ज्यादा बेहतर, अगर नहीं जीत के आए तो भी कोई बात नहीं, हम रिकॉल वापस से कर लेंगे। अच्छा हूँ राइट साइड वो मौजूद रॉनी इस समय जंग में, हर सेल उनको खत्म करना काफी जरूरी। हाइड्रो वो कमाल का ग्रेनेड, एंड मुझे लगा कि उनकी S12 के ही बोलती है, पर नहीं, उनका हाथ अगर ग्रेनेड भी टच कर ले तो ग्रेनेड भी भांगड़ा करने लगता है। फिलहाल एक कमाल का नॉक कंफर्मेशन आता हुआ, नॉक नहीं वो कंफर्मेशन था डायरेक्ट, टीम में पूरी तरीके से एलिमिनेट हुई। और इस बार हाइड्रो को हवा हवा में नॉक किया जाएगा, पर रिवाइवल आसानी से दिया जा सकता है। हर बाजू में ही खिड़की थी, ऐसा लंबा रूट लेके आने की कोई जरूरत नहीं थी। पर चलिए फिलहाल रॉनी उनके हाथ में ग्रेनेड, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ग्रेनेड बहुत ही प्योरली सटीक ठिकाने पर आ सकता था, पर वो दीवार बीच में आ गई। रॉनी ये पछताएंगे कि वो दीवार आई तो आई क्यों। एंड फिलहाल एक अच्छा खासा जंप शॉट लेने की कोशिश, हर मामले को संभालना पड़ेगा, वरना तो हाइड्रो बस उनके लिए समय बाय कर लिया जाए, वो बाकी सब कुछ कर लेंगे। सेफनेस इनके पास ऑलरेडी है, जैली अभी भी अपना काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। रॉनी को नीचे की ओर मूव करेंगे, हर्ष को टेक डाउन किया गया। हाइड्रो इस बार नहीं बचा पाएंगे, हर्ष को पीछे रहेंगे, इंतजार करेंगे, समय लेंगे, और सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं हाइड्रो वो यहीं पर अपना लेंगे। चलिए फिलहाल वापस से रूफ टॉप पर जाते हुए यहाँ से जंप करके वो आगे की ओर बढ़ेंगे। सामने बच्चा हूँ वो मौजूद, और नीचे रॉनी वो इंतजार कर रहे हैं। आरएनटी के ट्रेस उनको भी कंफर्म किया जाएगा। ये कहाँ लड़ रहे हैं भाई, ये खतरे की बात है कि जैली अगर किसी टीम के साथ अकेले जा रहे हैं, क्योंकि वही तो रिकॉल करेंगे, फिर रिकॉल कौन करेगा। अगर जैली हथियार उठा के लड़ाई के लिए निकल गए तो फिर रिकॉल की जिम्मेदारी किसकी है, क्यों लमाओ की। वेल देखते हैं कि क्यों लमाओ जिम्मेदारी से नॉक निकालने की कोशिश चल रही है, पर इनके खिलाफ नॉक आते हुए क्रेटोस उनको टेक डाउन करने की कोशिश। ट्राइजल पहले घुटनों पर, क्रेटोस कम एचपी के साथ ये ज्यादा सर्वाइव करेंगे, और ज्यादा एचपी के साथ प्लेयर्स पहले एलिमिनेट होते हुए देखने को मिलेंगे, और ये गेम थोड़ा खराब होता हुआ उनके लिए। एनटीएजी गोलीबारी सुनी करीब आएंगे, और अब वो जो प्लान इतनी देर तक कर रहे थे, मुझे नहीं लग रहा कि उनके पास कोई प्लान था, पर जो भी प्लान था अभी के लिए वो उस प्लान के तहत थोड़े फिनिशेस निकालते हुए नजर आएंगे। जैली एचपी काफी कम, हील अप करने का मौका उनको चाहिए कि वो लम्हा ग्रेनेड निकाल के वो तैयार, पर इनको फिनिश क्यों नहीं मिल रहा है। हाइड्रो वापस से हाथ में ग्रेनेड है, सामने हेक्सी बैठे हैं, जॉट बैठे हैं, पीछे अगर देखा जाए तो आरएनटी उनकी भी फाइट डीआर के साथ चली हुई है। डेथ रेंज क्या वो कड़कते धड़कते खत्म कर पाएंगे टीम आरएनटी एक्स को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनका कड़कना आरएनटी को खत्म करने के लिए पर्याप्त होने वाला है। एनएक्सजी के डायनो फॉर द विन वो भी पीछे ही मौजूद आपको देखने को मिलेंगे, उनकी भी फाइट शायद हमें देखने को मिले। थर्ड पार्टी करने के लिए वो चार्जिंग कर सकते हैं उस पूरे के पूरे फॉर्ट में। वेल चलिए वो जाते हैं नहीं जाते हैं, उससे पहले यहाँ पर जॉट एक अकेले खिलाड़ी टीएजी भूखे प्यासे काफ़ी देर से वो लूट की तलाश कर रहे थे, और अब पेटियाँ बनेंगी और उनको लूटने का मौका मिलेगा। तो ये प्लान था इनका कि लूटने में टाइम कोई वेस्ट क्यों करे, जब पेटियाँ हम खुद बना सकते हैं और उसके बाद उनको लूट सकते हैं। आर्ट्स उनको टेक डाउन किया जाएगा, पीछे से एक अच्छा स्प्रे, जैली वो भी टेक डाउन होते हैं। स्टॉक काफी कमाल तरीके से वो नॉक निकालेगा, ग्लू ओपी उनको टेक डाउन किया जाएगा। हर्ष को जाने से पहले रेक्सी जॉट खत्म करके जाएंगे, और फाइनली यहाँ पर 10 फिनिश हाइड्रो उनके पास। जैली नॉक है, रिवाइवल कंप्लीट होगा, क्यों लगाओ ट्रेस वो भी आगे की ओर बढ़ेंगे, और अब तो क्रॉस करना पड़ेगा, वेस्टर्न साइड जाना पड़ेगा, और इन सबके बीच में टीम की बस उनका एक डायरेक्ट स्लैमिना में देखने को मिल सकता है। टीम टीएजी चलिए अकेले वो खिलाड़ी सामने मौजूद है, ये फाइट खत्म होने के काफी ज्यादा करीब देखने को मिलेगी। टीएजी फाइनली यहाँ पर जैली उनको भी खत्म किया जाएगा। टीएजी वो पूरी तरीके से एलिमिनेट होती है, पर उन्होंने फिनिशेस कितने निकाले मैं एक बार देखना जरूर चाहूंगा। 1 मिनट, टीएजी उनके पास 10 और 4 14 टोटल फिनिश,